हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कहानी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने जो नया वाला थंबनेल बनाया है वही सब वीडियो में डाल दूंगी, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना। और इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। तो यार ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, कहानी की तरफ आते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुई थी। इवान के सर पर कोई गन पॉइंट कर देती है। इवान बोलती है, वहाँ कौन है? गन पॉइंट करके कोई और नहीं, जेनी थी। जेनी बोली, तुमने मुझे बेच दिया, राइट? इवान मन में बोली, अरे यार, मैं तो भूल ही गई थी कि जेनी हथियार भी डिजाइन कराती है। इवान बोली, मैंने अभी अभी आपकी तस्वीर बेची है। हमें दिखाई जाती है कि जेनी ने गन का ट्रिगर खींच दिया था। इवान उसके बाद बोली, ओह, तो ये सिर्फ एक लाइटर है? आपको लाइटर की क्या जरूरत है? जेनी बोली, क्या आपने आज पियानो का अभ्यास किया? इवान वहां से जाते हुए बोलती है, नहीं, मैंने अभी तक अभ्यास नहीं किया है, मैं बस अभी जाने वाली थी। वहां से सीन शिफ्ट होती है, हमें इवान को दिखाई जाती है, वो पियानो बजाने वाली थी। इवान मन में बोलती है, आई विल बी प्लेइंग मूनलाइट सोनाटा। मुझे सोनाटा का मतलब तो नहीं पता है, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इवान पियानो बजाते हुए मन में बोलती है, जेनी को बहुत ज्यादा नींद ना आने की बीमारी है, मुझे इसका पक्का यकीन है, इससे उसे आराम मिलेगी। इवान जेनी की तरफ देखते हुए बोलती है, इस उम्र में उसे नींद की इतनी बुरी समस्या कैसे है? क्या वो अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं से दोनों सिरों से मोमबत्ती जला रही है? जेनी इवान की तरफ देखते हुए बोली, आपने 3 गलत नोट बजाए, तुम क्या देख रही हो? इवान बोलती है, आप बहुत ही खूबसूरत हैं। और हमें दिखाई जाती है कि जेनी थोड़ी सी ब्लश कर रही थी। जेनी बोली, क्या आप आज फिर से जेम्स के साथ बाहर गए? इवान बोली, हाँ, मैं गई थी। जेनी बोली, उसके पास से थोड़ा सा दूर रहना। कुछ देर बाद जेनी वहां से जा रही थी, जाते हुए एक दरवाजे में नॉक करती है। हमें दिखाई जाती है कि वो जेम्स करून था। जेनी जेम्स को बोलती है, क्या आपको संगीत पसंद है? उसने मेरे लिए ये बजाया। जेम्स बोली, सी दिस, उसने मेरे लिए ये खरीदे। मुझे लगता है कि जेम्स को इवान ने जो कपड़े खरीद दिए हैं उसके बारे में जेम्स बोल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाई जाती है कि दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे गुस्से की नजर से। हमें दिखाई जाती है इवान कुछ सोचते हुए मन में बोलती है, अच्छू, मेरे पेट पीछे मेरे बारे में कौन बात कर रही है? वहां से सीन शिफ्ट होती है, हमें फिर से डाइनिंग टेबल का सीन दिखाई जाती है। इवान की माँ बोलती है, मार्टिन, इवान की वजह से मुझे आज वेलवेट क्राउन में विप मेंबरशिप मिली। इवान बोली, मॉम, जेनी ने मुझे वो कार्ड दिया। मॉम बोली, जेनी? उसने उस पर हाथ कैसे लगाया? इवान बोली, हाँ, और मैडम कैरोलिन को उनकी फोटो देखने के बाद द फॉलन एंजल बनाने की प्रेरणा मिली, और जेनी ने मेरी ये फोटो ली। मॉम बोली, फोटो तो बस लकी थे, ये तुम्हारी तेज सोच थी जिससे ये सब हो पाया। इवान इवान मन में बोलती है, यार, मुझे सच में जेनी और माँ के बीच चीजें ठीक करनी है। इवान उसके पापा की तरफ देखते हुए बोलती है, तो पापा, क्या आप मुझे और चैरिल को उस शो अंडर द मलबरी ट्री में ले सकते हैं जिसे आप स्पॉन्सर कर रहे हैं? इवान के पापा बोले, इवान, चैरिल रिटायर हो चुकी हैं और उनके रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचा है। क्या आप सच में उसके साथ दिखना चाहती हैं? इवान बोली, मैं सच में ये करनी चाहती हूँ, साथ ही आप मेरा साथ देंगे, है ना पापा? इवान के पापा बोले, बिल्कुल, मैं किसी को भी दोबारा तुम्हारे पीछे नहीं आने दूंगा। हालांकि ये अजीब है, उस ट्रेंडिंग टॉपिक को हटाने के लिए मैंने जो भी पैसे दिए थे वे सब वापस मिल गए। और गाइज, वीडियो के बीच में बोलने के लिए आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ी सी बुखार थी, इसी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं दे पा रही थी, तो मुझे माफ कर दो। चलो, आपका मजाक खराब नहीं करती हूँ, ठीक है? वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इवान पीछे घूमकर देखती है, जेनी आ रही थी। इवान मन में बोलती है, क्या जेनी ने येल से वो पैसे वापस मांगे थे? वहां से सीन शिफ्ट होती है, हमें चैरिल को दिखाई जाती है। चैरिल फोन में कुछ देख रही थी। फोन में स्काई व्यू टीवी फैन ग्रुप के तरफ से एक ऑफिशियल पोस्ट दिखाई जाती है, हैशटैग अंडर द मलबेरी ट्री गेस्ट लिस्ट। इंतजार खत्म हुआ, हमें अपने मेहमानों की घोषणा करते हुए बहुत खुशी है। इवान गू, चैरिल रुवान, विवियन रुवान और फेलिक्स जी, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, हमें कमेंट को भी दिखाई जाती है। चैरिल कमेंट पढ़ रही थी। कमेंट में लोग बोलते हैं, क्या उस घर तोड़ने वाली चैरिल को कैंसिल नहीं कर देना चाहिए था? वो टीवी पर वापस क्यों आ रही है? वो साफ तौर पर जेरेमी के पीछे पड़ी है। विवियन घर तोड़ने वाली है और जेरेमी एक घटिया आदमी है। चैरिल उसे 10 फीट के डंडे से भी नहीं छुएगी। विवियन ने अपनी ही बहन को फंसाया, वो ऑन एयर होने के लायक नहीं है। चैरिल ही थी जो अपनी बहन के बॉयफ्रेंड पर टूट पड़ी थी। जेरेमी ने कहा कि वो उसे मुश्किल से जानता है और विवियन उसकी गर्लफ्रेंड है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि फेलिक्स इन पुराने और घटिया लोगों के साथ घूम रहा है। बेचारा फेलिक्स, लेकिन है, कम से कम हमें एक लड़के के लिए कैट फाइट देखने के लिए फ्रंट रोक सीट तो मिली है ना? तभी दरवाजे के बाहर से कोई बोलता है, चैरिल, क्या तुम वहाँ हो? दरवाजे के बाहर कोई और नहीं, दादाजी के। दादाजी बोलते हैं,
क्या तुमने वो ऑनलाइन कमेंट्स देखे? चेरिल, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, क्या तुम ठीक हो? इवान को लाइन में ना रख पाना पूरी तरह मेरी गलती है, मैं उसे अपनी बात कहने जा रहा हूँ। कोई आकर दादाजी को बोलते हैं, सर इवान यहाँ पर आई है। दादाजी बोले, वो यहाँ क्या कर रही है? अगर चेरिल ना होती तो उसे ऑनलाइन कीचड़ में नहीं घसीटा जाता। उसे बाहर निकलने के लिए कहो। नहीं रुको, स्नो मस्टिफ को यार्ड में छोड़ दो अभी। दादाजी मन में बोलते हैं, इवान बचपन से ही स्नो मस्टिफ से डरती रही है। सेनाने ने कहने पर हमने डॉग को एक अलग कमरे में जंजीर से बांध दिया, लेकिन इस बार इवान ने चेरिल के पीछे पड़कर हद पार कर दी है। उसे सबक सिखाने की जरूरत है। इवान गेट खोलते हुए कहती है, चेरिल, क्या तुम वहां हो? चेरिल। उसके बाद इवान की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। दादाजी बोलते हैं, क्या हो रहा है? क्या उस डॉग को जंजीर से नहीं बांधा गया है? क्या हुआ? दादाजी वहां पे आने के बाद बोलते हैं, और गार्ड कहाँ है? दादाजी मन में बोलते हैं, किस्मत से इवान ठीक है। इवान बोली, वेट, रुको, चले जाओ। इवान मन में बोलती है, वाह, हिप्नोसिस जानवरों पर बहुत अच्छा काम करती है। इवान बोली, गुड बॉय वाइट, तुम बहुत प्यारे हो। दादाजी बोले, वाइट, ये एक स्नो मस्टिफ है। इवान बोली, दादाजी इस चेन को देखिए, ये एक साफ ब्रेक है, कोई तो इसे जरूर काटेगी। दादाजी मन में बोलते हैं, मैं बस इवान को डराना चाहता था, मुझे नहीं लगा कि कोई भी उसे चोट पहुंचाने के लिए डॉग का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। क्यों? दादाजी बोले, मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें, पता करें कि आज उस डॉग के पास कौन था। वो आदमी बोलता है, ठीक है सर, हमने सिक्योरिटी फुटेज चेक की। बेट्रेस ने चेन काट दी और डॉग को नशा दे दिया। और गाइस, बेट्रेस जो बोल रहे हैं वो कौन है मुझे नहीं पता, इससे पहले किसी का जिक्र नहीं हुआ इस नाम से, और मैंने गूगल में ट्रांसलेट करने की भी कोशिश की, बट नतीजा 0 ही है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एक लेडी जमीन पे बैठकर बोलती है, सर ये मैं नहीं थी, मैंने कभी भी इवान को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की। दादाजी बोले, ये बात तुम पुलिस को बता सकते हो, उसे पुलिस स्टेशन लेके जाओ। और दादाजी पीछे घूमकर बोलते हैं, तो आज आप यहाँ क्यों आए हैं? इवान बोली, शायद बस आपके साथ चाय पीने के लिए दादाजी। दादाजी बोले, मेरी चायदानी को छूने के बारे में सोचना भी मत। इवान बोली, आहा, चिंता मत करो, मैं असल में चेरिल से मिलने आई हूँ। चेरिल बोली, मुझसे? इवान बोली, हाँ चेरिल, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम एक वैरायटी शो करोगी? चेरिल बोली, कब? कौन सा शो? इवान बोली, 2 दिन में, अंडर द मलबरी ट्री। चेरिल चिल्लाते हुए बोलती है, क्या? अंडर द मलबरी ट्री, डायरेक्टर चैन का लाइव शो? और चेरिल फोन में उनके ऑफिशियल पोस्ट को देखती है, उसमें बोला जाता है #चेरिल्स बैक। फोन को रखते हुए चेरिल बोलती है, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो इवान? और तुम अपने पापा के शो को भी इसमें घसीट रही हो, सिर्फ इसलिए कि मुझे फिर से ऑनलाइन रोस्ट किया जाए? इवान मन में बोलती है, क्या चेरिल सिर्फ डिप्रेस्ड ही नहीं बल्कि पैरानॉइड भी है? इवान घबराते हुए कहती है, ध्यान से देखिए, गेस्ट लिस्ट में और कौन कौन है? चेरिल बोलती है, तुम यहाँ क्या खेल खेल रही हो? तुम मेरी बेइज्जती के लिए आगे की सीट चाहती हो? इवान मन में बोलती है, यार वो सच में पागल हो रही है। इवान चेरिल के हाथ पकड़ते हुए कहती है, हाँ ये सही है, मैं बस तुम्हें क्रैश और बर्न होते देखना चाहती हूँ। उसे खींचते हुए ले जाते हुए कहती है, चलो चलते हैं, हमें आपको आपके ट्रेन के मलबे को करीब और पर्सनली देखने के लिए तैयार करना है। और वहां से सीन शिफ्ट होती है, हमें दोनों को दूसरे जगह में दिखाई जाती है। चेरिल बोलती है, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? इवान बोली, एक ब्यूटी सैलून। अगर आप इस शो में ऐसे दिखेंगे तो आप निश्चित रूप से विवियन के बगल में हंसी की पात्र बन जाएंगे। इवान किसी शॉप की तरफ हाथ दिखाते हुए कहती है, बाय द वे हम उस जगह जा रहे हैं। चेरिल बोलती है, सीरियसली? कुछ लोग बोलते हैं, वाह वो बहुत खूबसूरत है, क्या वो एक एक्ट्रेस है? मुझे लगता है कि मैंने उसे पहले देखा है। इवान बोली, ये जगह बहुत अच्छी है, वे अपना फेस मास्क खुद बनाते हैं, सभी नेचुरल हर्ब्स, कोई एडिटिव्स नहीं और सुपर प्योर। चेरिल बोली, वे बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन हर मास्क की कीमत $5000 है, क्या वे सोने या किसी और चीज से बने हैं? इवान मन में बोलती है, जेनी इस जगह को चलाती हैं, तो बेशक यहाँ के सभी प्रोडक्ट कमाल करते हैं। अगर आपको यहाँ 1-2 साल के लिए भी अपॉइंटमेंट मिल जाए तो आप लकी होंगे, आपको पता है? पीछे से कोई कहती है, चेरिल आप शॉपिंग क्यों कर रहे हैं? हमें दिखाई जाती है कि पीछे विवियन थी। विवियन बोली, वैसे आपने जेरेमी को भी बहुत समय से नहीं देखा है ना, हम अगले महीने सगाई कर रहे हैं। इवान पीछे घूमकर बोलती है, हाय विवियन, अच्छा समय बिता रही हो? क्या दादाजी ने तुम्हें अभी तक घर वापस जाने के लिए फोन नहीं किया? विवियन बोली, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। इवान उसके बाद विवियन का फोन बजने लगता है। विवियन फोन उठाती है। फोन के दूसरे साइड में कोई बोलता है, विवियन अभी वापस आ जाओ। इवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ये कैसे हुआ कि दादाजी भी तुम्हारे साथ खेल रहे हैं? इवान बोली, विवियन
तुमने जो किया है वो तुम किसी से बेहतर जानती हो। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये वाला पार्ट कैसा लगा, और आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगती हूँ वीडियो इतनी लेट आने की। आप लोगों मैंने बताई गई है कि किस वजह से वीडियो लेट आया है, तो यार आई एम सो सॉरी। मैं मिलती हूँ कल आपसे फिर से, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए। एंड गाइज, इस वीडियो में कोई चैलेंज नहीं है जो आपको कंप्लीट करवाना हो, कल मैं वीडियो डाल दूँगी। बाय बाय, अपना ध्यान रखें।